Dear students of class 8, this is your science worksheet number 15 and it is dated 7th of September. So we in the last worksheet also we studied about metals and non-metals. ठीक है, तो today we are going to learn some more physical properties of metal. तो बेटा metals के बारे में आपने पढ़ा था, they are shiny, they are hard, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बिल्कुल उसके अपोजिट होते हैं, मतलब वो शाइनी नहीं होते, दे आर नॉट शाइनी, दे आर नॉट हार्ड. ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रिटल और मेटल्स को बोलते हैं सॉलिड. ठीक है बेटा. सो द फिज़िकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेटा जो हम आँखों से देख पाते हैं, कानों से सुन पाते हैं, उसको हम फिज़िकल प्रॉपर्टी कहते हैं. फिज़िकल प्रॉपर्टी में एक चीज़ ये भी होती है कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता. तो जैसे हमने सिक्स और सेवन्थ में पढ़ा था कि अगर हम कागज़ को फोल्ड कर रहे हैं तो वो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, लेकिन इफ़ वी आर बर्निंग अ पेपर वो केमिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसमें हमें वापस पुरानी चीज़ नहीं मिलती है. तो फिज़िकल प्रॉपर्टी का मतलब बेटा यही होता है. सो फर्स्ट इज़ सोनोरस. सोनोरस का मतलब है साउंड प्रोड्यूसिंग. तो कोई भी मेटल है उसको आप हिट करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा. व्हेन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स are hit with a hard surface, a ringing sound is produced. Therefore, metals are called sonorous. Here, the difference between the sounds if we hit a spoon with a steel glass or with a wooden door. तो बेटा आप एक स्टील की चम्मच लेके स्टील के ग्लास पे हिट करो और लकड़ी के दरवाजे पे हिट करो, दोनों में डिफरेंस होगा. क्योंकि स्टील ग्लास जो है वो मेटल का है तो वो सोनरस है, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो वुडन डोर है वो हिट प्रोड्यूस कर रहा है, वो साउंड नहीं होती बेटा, वो हिटिंग हो जाती है कि हिट करा है आपने, और वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, सोनरस नहीं होती वो. सेकंड प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर और इंसुलेटर्स. तो बेटा कंडक्टर्स का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं कि या तो वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करता है या हीट को भी ट्रांसपोर्ट करता है. तो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर होते हैं और हीट के भी कंडक्टर होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं. इंसुलेटर्स मतलब दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सिर्फ ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो एक मतलब समथिंग डिफरेंट है, तो इसको हम बोलते हैं कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर नॉन मेटल्स. So let us understand the property of metals by activity. Make a circuit tester by connecting a battery, a bulb and wire as shown in the figure diagram. ठीक है बेटा, जैसे दिखाया गया ना इसमें. तो इसमें आप चाबी लगा दीजिए, कुछ रिंग लगा दीजिए. तो चेक वेदर द बल्ब ग्लोज बाय कनेक्टिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ऑफ द सर्किट. Now connect the material one by one given in the table between point A and B. बेटा उसका मतलब ये है कि आपने एक सेल लगाई, आपने एक बल्ब लगाया और उसकी जो वायर है उसके दोनों पॉइंट आपने ओपन छोड़ दिए. अब आप आयरन नेल लगा दो इस ए और बी के बीच में तो सर्किट पूरा हो जाएगा. फिर देखो बल्ब ग्लो कर रहा है तो बल्ब इज़ लाइटेड, यस. फिर आपने कोल लगाया तो कोल से बल्ब लाइट नहीं होगा. एल्यूमिनियम वायर लगाइए तो बल्ब लाइट होगा, कॉपर वायर लगाइए तो बल्ब लाइट होगा, लिट होगा. ठीक है, तो बेटा इसको हम ज़रा थोड़ा सा दोबारा करते हैं, दोबारा सही से मार्किंग करते हैं. तो एल्यूमिनियम वायर पे लिट होगा, एक मिनट ये क्या हो गया, ये ऐसे. और कॉपर वायर लगाएंगे तो भी ये लिट होगा. ठीक है, सिर्फ कोल है जिसमें ये लिट नहीं होगा, क्योंकि आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर मेटल्स होते हैं और जो कोल है वो नॉन मेटल होता है. तो बेटा कोल की, अच्छा अगर हम फिफ्थ प्लेस पे ग्रेफाइट ले लें, अब आपको ग्रेफाइट कहाँ मिलेगा. पेंसिल का सिक्का होता है ना, वो ग्रेफाइट होता है, उसको आप ए और बी के बीच में अटैच कर दो, बल्ब विल ग्लो, क्योंकि ग्रेफाइट इज़ ए नॉन मेटल बट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो द मटेरियल दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पॉइंट्स इन द सर्किट causes the bulb glow. These are called conductors. Materials through which electricity can pass through are known as conductors or conductors of electricity, and those through which electric current
cannot pass through are known as insulators. Generally, metals are good conductors of electricity, whereas non-metals are poor conductors of electricity. तो बेटा पुअर भी नहीं बोलेंगे, दे आर नॉन कंडक्टर्स. लेकिन ध्यान दीजिए, ये देखिएगा कि जो ग्रेफाइट है नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है बेटा, तो ये ध्यान दीजिए कि ग्रेफाइट एक स्पेशल केस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है जबकि वो नॉन मेटल है. थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे हीट कंडक्टिविटी. तो इसके लिए पिंकी की मदर ने क्या किया, वो पुडिंग बना रही थी, पुडिंग मैंने हलवा बना रही थी पैन में. डोर बेल रिंग हुई, उसने स्पून को, शी लेफ्ट द स्पून इन द पैन, तो उन्होंने कढ़ाई में ही चम्मच छोड़ दी. वैन टू ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलने गई. जब वो वापस आई, वैन शी केम बैक, इमीजिएटली टच द स्पून एंड स्क्रीम्ड. उन्होंने जैसी आती चम्मच को हाथ लगाया वो ज़ोर से चिल्लाई. ऑन हियरिंग, मतलब तो वो क्यों चिल्लाई बेटा, ऑन, क्योंकि वो हीट हो चुका था मेटल. और क्यों हीट हुआ था, क्योंकि चम्मच का एक सिरा हलवे के अंदर था, हलवा नीचे कढ़ाई पे था, कढ़ाई नीचे गैस पे रखी हुई थी, गैस ऑन थी, वो हीट कर रहा था. तो जो हलवे की हीट थी वो स्पून में आ गई, क्योंकि स्पून भी मेटल की बनी हुई थी. और जैसे उन्होंने उसको टच किया तो उनके हाथ में वो गर्म लगा, इसलिए वो चिल्लाई. ठीक है बेटा. द हीट मूव्स फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, ड्यू टू विच द होल मेटल becomes hot material, through which heat can transfer from hot region to the colder region, which is known as conductivity.